जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह में जो एकादशी तिथि आती है शुक्ल पक्ष में, इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी का मतलब होता है, मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है मोह का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पावन होता है। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी को करने से हमारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो कष्ट होते हैं, जो पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। पारण का शुभ समय क्या है, मार्गशीर्ष माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कब है हरिवासर समाप्ति का समय, एकादशी तिथि का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आज हम क्या करें और क्या ना करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आज के दिन हमें महर्षि वेद व्यास की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए, और श्रीमद् भगवद गीता की जो पुस्तक है उसे भी आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, उसका विधि विधान से पूजन करें। इसके अलावा आज के दिन हमें भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि की जो व्रत होता है, इसका नियम दसवीं तिथि से ही हमें पालन करना होता है। दसवीं तिथि के दिन ही हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, जिसमें किसी तरह का लहसुन प्याज नहीं हो, मांस मदिरा का सेवन आज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में हो सके तो भूमि शयन का विधान है, अगर कर सकें तो ज़रूर करें। आज के दिन हमें दसवीं तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। सात्विकता का पालन पूर्ण रूप से अपने विचारों में और अपने भोजन में भी हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और फिर व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आज विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। पीले पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए, और पीले पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन दोस्तों रात्रि जागरण का भी विधान है। रात्रि समय में जागकर और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनका भजन करना, कीर्तन करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। और इस तरह से अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज के दिन हो सके तो निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, लेकिन अगर निर्जल ना रहा जाए तो फल लेकर हम व्रत कर सकते हैं। फल और चाय जूस जो भी लेना चाहते हैं, अपने शरीर की जैसी हमारी स्थिति होती है उस हिसाब से हमें व्रत करना चाहिए। कभी भी शरीर को बहुत अधिक कष्ट देकर जो हम व्रत करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर हमसे निर्जल रहा जाए तो जरूर निर्जल रहकर व्रत करें, अन्यथा हम फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल फिर जल्दी उठना चाहिए, और पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद आज के दिन हमें पहले भोजन कराना चाहिए किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ना हो तो हम उनके निमित्त भोजन की सामग्री निकाल दें। उसके बाद शुभ समय में पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। अपने भोजन से पहले किसी को भी आप दान दक्षिणा दें, इसका बहुत अधिक शुभ फल हमें प्राप्त होता है। बात करें एकादशी तिथि के महत्व के बारे में, और आज गीता जयंती है तो इसका क्या महत्व है, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को अगर हम करते हैं तो सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के पुण्य फलों की हमें प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए इस उपलक्ष्य में हम गीता जयंती भी आज के दिन मनाते हैं। तो भगवत गीता की पुस्तक जो है उसका हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एक बहुत ही महान ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ की सिर्फ पूजा ही नहीं करनी है आज के दिन हमें, बल्कि उस ग्रंथ को हमें पढ़ना भी है, उसका चिंतन करना चाहिए। इसके संदेश जो हैं गीता के, इन्हें पढ़कर इन्हें आत्मसात करना चाहिए। भगवत गीता के चिंतन करने से अज्ञानता दूर होती है, मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसके पठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है। इस दिन भगवत गीता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गीता जयंती का जो पर्व होता है मोक्षदा एकादशी के दिन बहुत ही श्रद्धा भाव से हमें मनाना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए भगवत गीता का। इससे भगवान श्री कृष्ण की हमें कृपा मिलती है। दोस्तों, बात करें एक मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा क्या है, क्योंकि कथा को सुने बिना व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की ये दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस संबंध में पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछो। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरक का वास प्राप्त हुआ है। अब अगर तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कहने के अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया और वस्त्र इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से मोक्षदा एकादशी का व्रत हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति कराती है। उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बात करें मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी हमें किसी तरह से दुर्विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आज के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कौन से उपाय आज हम करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें मिले और हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय रहे। हमें मोक्ष की प्राप्ति किस उपाय को करने से होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को केले का भोग लगाना चाहिए और उस केले को किसी गाय को खिलाना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण को अगर आज के दिन हम तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आज जरूर करना चाहिए। इसे करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये प्रारंभ हो रही है 24 दिसंबर रात्रि 11:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 दिसंबर रात्रि 1:54 पर। तो एकादशी का व्रत हमें रखना है 25 दिसंबर को। और पारण हमें कब करना है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। व्रत खोलने का जो शुभ समय होगा 26 दिसंबर को प्रातःकाल 8:32 से 9:16 तक होगा। पारण की कुल अवधि होगी 44 मिनट की। और मार्गशीर्ष माह में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है इसका हरिवासर समाप्त हो रहा है 26 दिसंबर को 8:32 पर। इसके बाद ही हम पारण करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मोक्षदा एकादशी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।